नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यह बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया यह मानने को तैयार है कि भारत हमेशा पाकिस्तान से 3 कदम आगे की सोचता है। यही कारण है कि पाकिस्तान हर जंग में मुंह की खानी पड़ी है उसे। कश्मीर जो हमारा एक अभिन्न पार्ट था, पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया के इस कबूलनामे पर गौर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो ओआईसी के रुकन ममालिक हैं, उन्होंने हिंदुस्तान पर कोई ख़ास दबाव नहीं डाला कि वो इन करारदादों पर अमल करें। अब हिंदुस्तान की एक बड़ी मार्केट है या जो भी कौमी मफाद दूसरे मुल्कों का है, उसकी वजह से हिंदुस्तान को एक जिसे कहते हैं फ्री स्पेस मिल गई है। और आपने देखा कि उसके नतीजे में मोदी साहब ने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की। पाकिस्तान की तरफ से तो बात होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी को ये कह कर मुतमईन कर देता है कि हम पाकिस्तान के साथ दो तरफा बुनियादों पर ये मसला हल करेंगे, और जबकि पाकिस्तान के साथ वो किसी तरह भी सही तरीके से एंगेज नहीं करता। उसको ये लगता है हिंदुस्तान को कि स्टेटस को उसके हक में है, इसलिए वो उसको कंसोलिडेट कर रहा है। और अब तो सिचुएशन और भी गंभीर हो गई कि वो और पाकिस्तान के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं कि हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है इस तरह से कश्मीर पे वज़ा की है बड़ी मेहनत से कि दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि मसले का एक तरह से हल हो ही चुका है। ओआईसी के ममालिक समेत लोग समझते हैं कि कुछ ग्राउंड पे मसला रहा नहीं है। हिंदुस्तानियों ने पॉलिसी पेपर भी लिखे, उन्होंने बरतानिया, यूरोप और अमेरिका सबको कन्विंस किया कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अपने अंदर डिक्लेयर करके शामिल कर ले, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। अभी उन्होंने उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। कुछ अरसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई लचक होगी, एंगेजमेंट होगी, तो जो चीज़ वो खुद से करना चाहते हैं, 2019 में भी करना चाहते थे, यानी वो जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना देंगे और वो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए एक तरह से कंसेशन कर दी है और हमें वो फेट एकम्पली के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं प्लेट के अंदर कि ये सोल्यूशन। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान के स्ट्रेटजिस्ट ने भी यही सोचा कि इस वक्त रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट उनके हक में है और इस वक्त वो जो भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ मुसाफे के लिए हिंदुस्तान को एक हलीफ बना चुका है। दुनिया के बाकी ममालिक भी रूस समेत हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक आइडियल वक्त था कि इसको हम। फिर दूसरा एक बहुत बड़ी मसला ये है कि ज़्यादातर दुनिया के ममालिक इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं, उनको बड़ी एलिबाई मिल जाती है कि जी ये तो दो तरफा मामला है। अगर आप हत्ता कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मसला रिजॉल्व कर लें और ये स्टेटस को ही को कंक्रीटाइज कर लें तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये इशारतन कनायतन हमारे अपने दोस्त भी शायद यही बात करते हैं। किसी हद तक ये मामला उस तरफ चल भी रहा है। 4 पॉइंट फार्मूला भी बुनियादी तौर पर स्टेटस को ही कर रहा था एक ख़ास तरीके से, लेकिन जब से हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की लेकिन उस पे आर्टिकल 370 खत्म नहीं होता था। जी देखिए, कुछ इशारे आए हैं हिंदुस्तान से, कोई बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं आए हैं। हमारी हिकमत अमली हिंदुस्तान से कमज़ोर रही। हमने 1989 में कश्मीरी इंसर्जेंसी को खुल के जो सपोर्ट करने की कोशिश की, उसमें हमारा तसव्वुर ये था, गोल हमारा ये था कि हिंदुस्तान इतना परेशान हो जाएगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कि हिंदुस्तान एक नेगोशिएशन टेबल पे आएगा और कोई सोल्यूशन निकलेगा। हिंदुस्तान ने उसका हल ये निकाला कि उन्होंने उस इंसर्जेंसी में अपने काउंटर पैदा कर दिए, रेनीगेट्स, उसको और उन्होंने हवा दी, और ज़्यादा लोगों को मारा, और ज़्यादा वायलेंस की और पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट बनाने की उन्होंने कोशिश की, जिसका नतीजा हम अब फैटिफ की शक्ल में भुगत रहे हैं। सो वो हमसे 2 स्टेप हमेशा आगे रहे हैं अपनी थिंकिंग में। अभी भी हो सकता है वो हमसे 2-3 स्टेप आगे हों और हम उनको समझ ही ना पा रहे हो। यस, यहां तक तो प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं रही। वी नेवर थॉट इट थ्रू। हमने आइसोलेटेड एफर्ट जरूर किए हैं, जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे हैं, ये किया, लेकिन कोई भी इंसर्जेंसी इन इटसेल्फ रिजल्ट नहीं देती जब तक ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ना हो। उसको आपने कल्मिनेट करना होता है, फाइनली किसी पोजीशन की तरफ ले जाना होता है। आप कर सकते हैं तो ऐसे काम की इब्तदा करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर वो रास्ता ही ना जाएं। फॉर एग्जांपल, जब बांग्लादेश में फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम था पॉलिटिकल,
वहां पे मुक्ति बाहिनीज को ट्रेन करके रेफ्यूजीज में से भेजा गया, लेकिन उसका कल्मिनेटिंग स्ट्रोक फिर इंडियन आर्मी ने आके लगाया और वो जो कुछ हुआ वो बाकी तारीख है और हम सबके सामने है। जी बिल्कुल, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। कहा, मैंने नहीं सुना। उनके पास पूरी इंटरवेंशन की हिंदुस्तानी फौज। मैंने कहा कि फिर हिंदुस्तानी फौज ने एक प्लान और इंटरवेंशन की, फिजिकल इंटरवेंशन की। यस, तो ये मैं उसके लिए उन्होंने उस वक्त यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी साइन किया, जो किसी तीसरी मुल्क को मुदाखलत से रोकने के लिए था। तो उन्होंने एक पूरी स्ट्रेटजी इवॉल्व की और पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। हमने आज तक कभी ऐसा कोई वेल कंसिडर्ड प्लान रोल आउट नहीं किया, आइसोलेटेड एफर्ट्स करते रहे। कभी ये मिलिटरीली उसको किया, जितने भी ऑपरेशन हुए हम सबको पता है और अब वो तारीख का हिस्सा है। तो यस, हमारी प्लानिंग में कमजोरी रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने दो इनिशिएटिव ले, एक तो पाकिस्तान को एंगेज किया अमेरिका के थ्रू कि हमें दहशतगर्द मुल्क करार दिलाने की धमकी दी और हमें मुज़ाकरात में एंगेज किया। दूसरी तरफ कश्मीरी क़यादत को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कहा कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, आप हिस्सा लें, आपको पूरी आज़ादी होगी और जिस तरह की वो कर लें। और सैयद अली गिलानी साहब तक को उन्होंने कायल कर लिया और उसके नतीजे में वो सारी जो स्ट्रगल थी, जो एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ चुका था, आबादी के अंदर एक इंतशार था और लगता था कि बस अलग अलग हुआ कि हुआ, उसको उन्होंने बिल्कुल फिजल आउट कर दिया और हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए। सदिया, हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को बेहतर खेला, उन्होंने फ्यूचर को एनविजन किया और जब भी वो दबाव में आए तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया और हम पे वो दबाव लाया और हमें उन्होंने नाकाम कर दिया। अब भारत को करारदादों से प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप तो यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का हवाला देते हैं, अपने इकोनॉमिक और ट्रेड इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, मकबूजा कश्मीर में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सऊदीज और यूएई वहां पर सरमायाकारी करने के लिए गए हैं। तो आप जाहिर है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही देखेंगे। हर मुल्क अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट हम कहाँ खड़े हैं हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन सर 9/11 से पहले भी तो हिंदुस्तान ने नैरेटिव को टर्न अराउंड कर ही दिया था, क्योंकि सारी मगरबी दुनिया शायद मान नहीं रही थी, लेकिन नैरेटिव को वो टर्न अराउंड कर रहे थे सर उस वक्त भी, दहशतगर्दी के हवाले से। उस वक्त भी कर रहे थे क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं। तो वो मुसलसल एक ही बात की रट लगाते थे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब 9/11 ने उनको वही मौका दे दिया। एक जो हॉट हेडेड फौजी थे, उन्होंने मेरी तरह कहा जी बिल्कुल चढ़ दौड़ो, इंसर्जेंसी करो, मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करो और कश्मीर को काट दो। दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ सकती हैं जो जंग को दुश्मन के इलाके में धकेल दें। हमने 1970 के बाद हमेशा इनवाइट किया है जंग को अपने इलाके में और उसका फ़ायदा हमेशा इंडिया ने उठाया है। अब अगर हम जंग को इंडिया में धकेल देंगे, सूरत हाल ख़राब इंडिया में कर देंगे, तो उसके बाद ही हम बचाव भी कर सकते हैं, मसला कश्मीर भी हल सकते हैं। 90s में जब ये सारा कुछ हुआ था तो उस वक्त कश्मीर के अंदर जंग हो रही थी और इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए थे। जब हम पीछे हटे उससे, हमने कहा जी हम मुज़ाकरात की मेज़ पर जाएंगे, तो उसके नतीजे में इंडिया हावी हो गया और हम पीछे हटते हटते आज यहाँ खड़े हुए हैं कि कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा हो चुका है, दूसरे हिस्से का मुतालबा किया जा रहा है। बड़ी प्रोवोकेटिव